लग्जमबर्ग ने नॉन यूरोपियन लोगों के लिए बहुत सारी जॉब वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। नेशनैलिटी उन्होंने बताई हुई है यहाँ पे कि आप यूरोपियन हैं, नॉन यूरोपियन हैं, क्या हैं। इसके अंदर स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, आप सभी इसके अंदर अप्लाई करके लग्जमबर्ग जा सकते हो। ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है, इसको कोई भी बंदा मिस ना करे। यहाँ पर स्टोर कीपर्स की जॉब है, क्लिफ्टर्स की जॉब है और भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि आपको सैलरी दे रही हैं 17.86 यूरो पर आवर। आपको मैं लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप तरीका समझते हैं। क्या क्राइटेरिया अप्लाई करने का, सिंपल तरीका है इसका, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। तो चले आए, वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो लग्जमबर्ग के ऊपर है, लेकिन मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दो बातें करना चाहूँगा। वो बहुत ज़रूरी बातें हैं क्योंकि मैंने कल रात ही एक वीडियो अपलोड किया था कि हमारे व्हाट्सएप का कोई प्रॉब्लम बन गया है, जो कि व्हाट्सएप की तरफ से ही कोई इशू आया। बिजनेस व्हाट्सएप है, ये कॉमन है, इसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है और बहुत से लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा क्योंकि मैंने रात वीडियो बनाया, उसके नीचे भी लोगों के कॉमेंट्स थे। वहाँ पर हमारे जो मैसेजेस थे वो तकरीबन 7-8 हज़ार तक मैसेजेस थे, जिसकी वजह से व्हाट्सएप ने ये बोला है कि उसने बोला है कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, ये बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो चुके हैं, इसकी वजह से उसने ना बंद कर दिया। वो चलते चलते व्हाट्सएप बंद हो गया। उसमें बहुत से लोग भी परेशान हुए होंगे, जाहिर सी बात है। उसमें एक दो बंदों ने पेमेंट भी की हुई थी अपनी सीवीएन कवर लेटर की। उसमें कुछ लोग तो आ गए जिनको हमने रिटर्न कर दिया। अब एक बंदा रह गया है और एक बंदा कंसल्टेंसी वाला था, वो तो खैर है, कंसल्टेंसी के कोई पैसे नहीं है, लेकिन उसने वो कोई पुराने पैसे वहाँ पे सेंड कर बैठा है 1000 रुपया। लेकिन वो आपकी अमानत है भाई, आप बेफिक्र हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वो इंशाल्लाह मैं आपको रिटर्न करूंगा। आप सिर्फ ये शाम तक वेट करें। अगर शाम तक व्हाट्सएप हमारा चल जाता है तो इंशाल्लाह वो फिर आपको रिटर्न करते हैं। अगर नहीं चलता तो मैं फिर जौन सा भी कोई नया नंबर लॉन्च कर दूंगा, तो उस नंबर के ऊपर आप राब्ता कर लीजिएगा और आप हमें बता दीजिएगा कि मेरी ये रिसिप्ट है, आप हमें वो रिसिप्ट भेजिएगा। तो इंशाल्लाह आपका जो है वो आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। और एक भाई की सीवीएन कवर लेटर के पैसे हमारे पास आए हुए हैं और वो परेशान नहीं हो तो हमारे व्हाट्सएप का मसला बना है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, दिल टूटा हुआ, बिखरा हुआ, बहुत टेंशन में हूँ। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकता ऐसे। यकीन करें, इतनी रौनकें थी व्हाट्सएप के ऊपर, इतने मामला थे, इतना मज़ा आ रहा था काम करने का। लोग आते थे, लोग यकीन करें इतने इतने दुख सुनाते थे मेरे। आज ही एक बंदा दोपहर टाइम बेचारा गरीब, इतना गरीब बेचारा, वो इसकी ऐसी हालत, वो बता रहा था सर मैंने लोन लिया है, मेरे साथ 1.5 लाख का फ्रॉड हो गया है। मेरा इतना दिल दुखता है कि पाकिस्तानियों, काश कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकता। मैं यकीन करें, मैं कुछ भी नहीं कर सका अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने प्यारों के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे इतने इतने दुख सुनाते हैं लोग आगे, मेरा कलेजा फट जाता है, वल्लाही मेरा कलेजा फट जाता है। मैं आज किस दर्द में हूँ, किस कर्म में मैं यहाँ पे आपके सामने बैठूँ। काश के ये मैं सीना चीर के आपको दिखा सकता। अभी मैंने वो वीडियो अपलोड किया, उससे पहले मुझे एक माँ जी की मुझे कॉल आई। उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की। उनके बेटे का हमारे से प्रोसेस हुआ है और फिनलैंड का, गुजरांवाला से हैं वो। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला, यकीन करें मेरी आधी टेंशनें दूर हो गई। वो मुझे कहती हैं कि मेरा पुत्र, मैं तेरी वीडियो देखी है, मेरे पुत्र ਨੂੰ की टेंशन है, मैनू ये दस। कहती अगर तेनों कोई किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी है जिहदे विच मेरा पुत्र हल कर सकदा है ना, उत्थे बैठा। कहती कि मैं उन्होंने कॉल करदी हाँ कि भी 1 मिनट तो पहले भी तेरे भरा ने मसला होया ਉਹਦਾ हल कर। मैं कहता माँ जी मैनू कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुहाड़ियां दुआवां दा भुखा मैं, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए किसी तो। बस ऐसे ऐसे मुझे प्यार दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत चीज़ें देखें। जितना हो रहा है मेरे से मैं कर रहा हूँ। लोग आते हैं बताते हैं कि सर जी यह हालात चल रहे हैं, मामला था। मैं कई कहना मैं कि यार इन्होंने दे दो, जो कुछ है हमारे पास दे दो भाई इनको। लोग बड़े मेरे मजबूर हुए पड़े, मेरी कौम के लोग। यकीन करें मुझे बहुत तकलीफ होती है पाकिस्तानियों, बहुत दुख होता है। ये अब यहाँ पे बातें करना, अब अपने मुंह से बातें बयान करना, लोगों को लगता है कि पता नहीं ये अपनी तारीफें आप कर रहा है, लेकिन यकीन करें कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा अल्लाह जानता है यार, अगर मैं कोई नेकी करता हूँ। कुछ लोग आके बोल जाते हैं जी ये बस बातें ही हैं इनकी, ये सारा कुछ है। वो क्यों बोलते हैं? वो अपनी जगह सच्चे हैं, उनका कसूर नहीं है। क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि बेटा एक हाथ से दो दूसरे हाथ को ना पता चले। वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। वो मुझे पता है जितने लोगों की हम हेल्प करते हैं यहाँ पे, जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। बाकी जो रह जाते हैं भाई उनके लिए माजरत है। आप दुआ करें अल्लाह हमें मुझे इतना के दे दे कि मैं वल्लाही मैं अपनी कौम के लोगों के ऊपर लुटा के चला जाऊं। मुझे किसी चीज की कोई तलब नहीं है,
हकीकत बात है, मैंने सब कुछ देख लिया है जिंदगी में, मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। मैंने जो आंखों से देखा है, लोग ख्वाबों में नहीं वो सोचते। ये उसकी बड़ी कर्म नवाजी है। ये को मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा। खैर, मेरा बड़ा दिल टूटा हुआ आज। मैं बड़े दुख थे सीने के अंदर, बड़े कर्ब थे, बड़े बड़े खंजर हैं सीने में, बड़ी तलवारें हैं इसमें, बड़े जख्म हैं। अगर मैं दिखाने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लोग भी बोर हो जाते हैं। लोग ये चीजें सुनना प्रेफर नहीं करते। तो आज की वीडियो लग्जमबर्ग के ऊपर है, जिसके अंदर बहुत सारी जॉब वैकेंसी चल रही हैं, जिसमें बहुत सारी जॉब वैकेंसी चल रही हैं नॉन यूरोपियन लोगों के लिए। वहां पर स्टोर कीपर्स की भी जॉब्स हैं, क्लिफ्टर ऑपरेटर्स की भी जॉब हैं, वहां पे और भी विंडो क्लीनर्स की भी जॉब्स हैं, वहां पे और भी इतनी सारी जॉब्स हैं। अगर मैं यहाँ बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगा माहौल। तो मैं कहता हूँ कि आप लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ही आ जाएं, वहां पर तरीकाकार भी समझ लें और चीजें भी देख लें, तो उसके बाद मिलते हैं। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अब और नई वैकेंसीज भी आई हैं, देखने को मिली हैं। तो ठीक है, मैंने सोचा कि इसके ऊपर फिर एक वीडियो बनाना चाहिए, ताकि क्योंकि लोग अब हमारी डे बाई डे वीडियोस आती रहती हैं तो लोग आगे निकलते जाते हैं, बस पिछली साइट्स को वो चेक नहीं करते। उन्होंने एक बार अप्लाई कर लिया सो कर लिया, तो इसी वजह से फिर रिपीट भी जाहिर सी बात है करनी पड़ती हैं। तो ये वेबसाइट है, ये उन्होंने लिखा हुआ है कि सेंड यूर CV, ये सारी डिटेल उन्होंने लिखी हुई है अपनी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अगर इसको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपना सारा बताया हुआ है। ये देखें, ये नॉन यूरोपियन लोगों के लिए भी है, ठीक है, और यूरोपियन लोगों के लिए भी है। ये नॉन यूरोपियन का भी उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, नेशनैलिटी का। इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए और डे बाय डे करना चाहिए। लोग एक बार अप्लाई करते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें रिप्लाई नहीं आ रहा, तो बस जी ये फेक है, ये ऐसे ऐसे। मैं आपकी कैफियत को समझ सकता हूँ, क्योंकि जो आपके दिल में अभी चल रही है, आप अपनी जगह सच्चे हैं भाई, ठीक है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता इसके ऊपर। ये लक पे डिपेंड करता है, जहाँ रिजक लिखा है वहाँ मिल ही जाना है। बस कोशिश इंसान को करनी चाहिए, मायूस ना हो कभी भी। लोग 1.5 2 साल से अप्लाई करते रहे हैं, जिनको एक मेल तक नहीं है, ये 2 साल से। लेकिन आज अल्लाह के हुक्म से बड़ी ऐसी सक्सेस स्टोरी हैं। अब शेयर करने बैठूं तो लोग कहते हैं व्यूज़ के चक्कर, अब बंदा जाए भी तो किधर जाए भाई। हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पहले आपको जैसा कि बताया, आज बड़ा दिल टूटा हुआ है। कैंडिडेट्स के ऊपर जाएं, यहाँ पर जाने के बाद इसको इंग्लिश कर लें, मेरे तो ऑटो लगा हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश कर लें, ठीक है। ये रिलेटेड जॉब्स हैं, 138 जॉब्स जो हैं इस टाइम इसके ऊपर अवेल हैं, आप देख सकते हैं। इनमें देख लें अपने रिलेटेड, नहीं तो आप अपना CV सेंड कर दें। अगर उनके पास आपके रिलेटेड कोई जॉब हुई तो आपको बता देंगे, ठीक है। अगर ना हुई तो भाई जाहिर सी बात है। अब देखें लग्जमबर्ग की हैं यहाँ पे सारी, लग्जमबर्ग सेंटर, तो यहाँ पे आप चेक कर लें अपने रिलेटेड। ये स्विमिंग ऑपरेटर है, ये उसके बाद हैंडलर है, नॉलेज मैनेजमेंट असिस्टेंट है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है। अगर आप किसी के पास एक्सपीरियंस है, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस इनको चाहिए, लाइसेंस भी वो मांग रहे हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड है। ये देखें जी, विंडो क्लीनर्स की जॉब्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी के पैकेज जो है वो अच्छे हैं, देखें 14.86 पर आवर ये यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं आपको, ठीक है। हर एक की डिफरेंट है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। ये देखें स्टोर कीपर की जॉब है यहाँ पे, स्टोर कीपर को जहाँ पे दे रहे हैं पर आवर 14.86 यूरो जो है। अब इसकी जॉब के ऊपर ही मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये इस पेज के ऊपर ले आएगा। यहाँ से ये लैंग्वेज जिनकी आ रही है तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर लें। समटाइम ये एक ही लैंग्वेज खुद ही चेंज करता रहता है, समटाइम चेंज करनी पड़ती है। जॉब डिटेल है जी, चेक कर लें, लग्जमबर्ग सेंटर। ये देखें जी, जॉब समरी के ऊपर लिखा हुआ सारा, ये आपकी उन्होंने सैलरी लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये ऐसे हम नीचे जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। खैर, अप्लाई करना है जो आपने, वो यहाँ पे अप्लाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें अप्लाई फॉर द जॉब, ये यहाँ पे वो कह रहा है आपके बेनिफिट्स एंड रेंट्स एंड सर्विसेज के अबाउट वो बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसने पूछा है कि आप सफिशेंटली इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्राइवेसी स्टेटमेंट ऑफ रेंट स्टैंड, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, फिर इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे कह रहा है फिल आउट द फॉर्म बिलो। फर्स्ट नेम लिखें अपना, लास्ट नेम लिखें, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिख के अपना पासवर्ड सेट कर लें यहाँ पे, ठीक है। जो भी 8 हिस्से का पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर और एक नंबर लाजमी डालें, उससे पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे आपने रीटाइप पासवर्ड करना है, जो यहाँ पे लिखेंगे वही पासवर्ड आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, आप यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मेल है तो मेल करें, फीमेल है तो ये फीमेल करें, ठीक है।
उसके बाद नेशनैलिटी उन्होंने बताई हुई है यहाँ पे कि आप यूरोपियन हैं, नॉन यूरोपियन हैं, क्या हैं, तो आपने इसके ऊपर लगाना है जो भी हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जिस भी कंट्री का आपके पास रेजिडेंस परमिट है आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस बताएं कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, कौन सी जगह पे रह रहे हैं, जिसका रेजिडेंस आपके पास है, वहाँ की जो लोकेशन पूछ रहा है कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वो बताएं। वहाँ का पोस्टल कोड बताएं आप, फिर यहाँ पे स्ट्रीट बताएं उनको, हाउस नंबर बताएं, फ़ोन नंबर अपना लिखें, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर जाएं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप करें, अगर नहीं है तो आप अनअवेलेबल करें, ठीक है। तो ये उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, अवेलेबल फॉर्म, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है, ये देखें। तो ऑप्शनल से ये होता है कि ये करना करें, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, छोड़ दें इसको। फिर यहाँ पे पूछ रहा है माई एजुकेशन, अपना डिग्री लेवल बताएं, यहाँ पे सिलेक्ट करें अपना, यहाँ पे आपने डिग्री लेवल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप जॉब रेफरेंस बताएं इनको, अपना सेक्टर, ये देखें जी जॉब रेफरेंस का सेक्टर, अगर आपको उसके अंदर कोई जॉब मिलती है उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें कर दें, अदरवाइज आप यहाँ से भी देखें ना, अपनी मार्केटिंग की है, अगर इनमें से आपको कोई नहीं भी सूट कर रही, आपके रिलेटेड नहीं है, तो आप अदर कर लें, अदर करने के बाद आगे चलें। एक्सपीरियंस लेवल आप बताएं, आपका जितने साल का एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड करें। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी आपकी लैंग्वेज है आपको आती है, ठीक है, जो आपकी मदर टंग है, आपकी जो मादरी जुबान है, एक वो सिलेक्ट करें। फिर लैंग्वेज 2 आप यहाँ पे, फिर लेट्स सपोज कि आप पंजाबी, यहाँ पे पंजाबी करें, इंग्लिश करें। उसके बाद थर्ड आपको कौन सी आती है, उर्दू आती है तो उर्दू कर दें, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है यूर सीवी, कि अपना सीवी जो है वो यहाँ पे अटैच करें, तो आप ऐड फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो जो आपके पीसी या लैपटॉप में पड़ी होगी वो वहां से आपको फाइल उठानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास गूगल ड्राइव में पड़ी है तो यहाँ से जाके डायरेक्ट गूगल ड्राइव से अपलोड कर दें। अगर ड्रॉप बॉक्स में पड़ी है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप ड्रॉप बॉक्स चले जाएंगे, वहां से अपलोड कर देंगे। उसके बाद इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, ये क्यों दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये लाजमी है, ये क्लिक करेंगे। फिर अप्लाई फॉर द जॉब के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये इसलिए उन्होंने दिया होता है कि रोबोट वो चेक कर रहे होते हैं क्या ये जो अप्लाई कर रहा है ये एक लीगल बंदा है या कोई रोबोट है, तो ये चीज चेक कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें नॉन यूरोपियन की भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप जाके इसमें अप्लाई करें। तो आपका सीवी अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा व्हाट्सएप तो चल नहीं रहा, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, बहुत सारे मसले मसाइल हो गए हैं। आप कल शाम तक वेट करें इंशाल्लाह, और अगर तो व्हाट्सएप चल गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर कोई न्यू जो है वो नंबर लॉन्च करेंगे, तो जाहिर सी बात है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग हर मेरे मुश्किल टाइम में मेरे साथ खड़े हुए हो, और आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे हो, ऐसे प्यार दिखाते रहे हो, तो ऐसे ही दिखाते रहें, मेरी हौसला अफजाई होती है। तो यकीन करें आप है तो मैं हूँ, अदरवाइज आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं माइनस हूँ, मैं सिफर हूँ, ठीक है ना। बाकी लव यू हो गया, सबको दिल से लव यू हो गया। तो हाँ जी, तरीकेकार आपने समझ लिया होगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इसमें अब किसी की कोई सीवी कवर लेटर रहता है, अगर ये किसी के पास नहीं है तो भाई वो वेट कर लें, कोई मसला नहीं, ये वैकेंसीज जा नहीं रही कहीं, ये इधर ही हैं, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें हैं। तो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ये सिर्फ शाम तक इंतज़ार करें। अगर तो व्हाट्सएप दुआ करें ठीक हो जाए, अगर ठीक होता है तो सही है, अदरवाइज़ हम एक नया नंबर लॉन्च कर देंगे, आप सब लोग उसके ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। और बाकी मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हुए हैं, हर मेरे उस टेंशन प्रॉब्लम में आप लोगों ने मुझे हौसला अफजाई दी है। मैं यकीन करें अगर मैं कुछ हूँ तो मैं आज आप लोगों की वजह से हूँ, आपके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे मेरा हौसला, मेरा जज्बा, मेरी मोटिवेशन, मेरा सब कुछ ये मेरे कौम के लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। इतना प्यार देते हैं आप, इतनी मोहब्बत बांटते हैं, तो यकीन करें कि रश्क आता है मुझे आप पे। काश के मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं कुछ नहीं कर सका आप लोगों के लिए। बाकी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, हौसला दे। मैं भी अल्लाह से एक ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मैं कमज़ोर बंदा, मैनू आंदी जांदी कोई चीज़ नहीं हैगी, मेरे को कोई काम ले ला मेरे अल्लाह। चलो यार मैं कोई एक आधे की भी हेल्प करूँगा तो शायद उसके वसीले से हमें आखिरत में कोई जन्नत मिल जाए, वरना हमारे अमाल नहीं है ऐसे। यकीन करें हम जैसे बदकार गुनाहगार लोग, मेरे ख्याल से हमसे कोई बुरा शायद कोई नहीं होगा। आप तो एक अहले इल्म लोग हैं, आप तो बड़े लोग हैं,
हम तो भाई नौकर हैं, खादम है अपने मुल्क के, अपनी कौम के। बाकी इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।